दोस्तों एक नया सेशन है और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपके लिए अब आपको पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन वगैरह भी जल्दी जारी हो जाएगा। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और कोशिश यही रहेगी कि वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो लास्ट एग्जाम में पुट हुए हैं। और आपको लगता है कि हमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, जहाँ से एग्जाम पुट हो रहे हैं वहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपके सामने एक ऑफर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 69 रुपये आपको पे करना है। 30 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिलेंगे। हर सेट में हम 25 प्लस क्वेश्चन कवर करते हैं और लगभग यहाँ से 750 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और 12 सेट अब तक हो गए, वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। बाकी पर डे के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। जिस भाई का मन करे तो वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। भाई आगे आपकी मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर कुछ खर्च करेंगे तो जिंदगी आपकी बदल सकती है। नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका सपना, आपके घर वालों का सपना पूरा भी हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करेंगे। फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपके कितने जिलों में है? तो ये आपके हैं 18 जिलों में। कितने जिलों में? 18 जिलों में सौर ऊर्जा पार्क हैं। और ये 18 जिलों में 20 सौर ऊर्जा पार्क हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी के नाम से आ जाए तो गुरुग्राम में है, और पहला सौर ऊर्जा पार्क पूछ ले तो नौलथा। नौलथा आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहला वहाँ पर स्थापित किया गया। आगे देखते हैं NS10। NS10 ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 18 जिलों में 20 सौर ऊर्जा पार्क है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NS10 डैश दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये किसको जोड़ता है? तो फाजिलका तक ये जाता है NS10। तो ध्यान रखना, ये रोहतक, हिसार, डब्बाली से होता हुआ कहां तक जाता है? फाजिलका तक जाता है। और NS10 दिल्ली को इसके साथ जोड़ देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी हरियाणा का कब जिला बना? जी हाँ, चरखी दादरी हरियाणा का कब जिला बना? तो ये एग्जाम में पुट होता है और ये 22वें नंबर का जिला है। कौन से नंबर का जिला है? 22वें नंबर का जिला है और ये दिसंबर 2016 में बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बार बार ये रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा कहां पर की गई? यानी कि 24 अक्टूबर 2015 की बात है, उसके अकॉर्डिंग संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय उसका नाम है। तो ये आपका कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो मुंद्री आपका कहां पड़ता है? तो ये आपका कैथल में पड़ता है, वहां पर ये स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना। तो इसका जो राइट बन जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्लस कर सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यहां पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। कोई भी यूट्यूबर है, बहुत सारी मेहनत कराते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेड बैच क्यों चलाते हैं? वहां पर उनसे अलग और भी अच्छा डाटा देने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पैसा खर्च करेगा उसे कुछ अलग तो जरूर मिलेगा। और फ्री का तो वे फ्री का ही होता है, आप सभी जानते हैं। तो हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सरदार हुकम सिंह की स्तुति पर बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी यहां पर हम बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में बहुत सारी चीजें हमने यानी कि डाली हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, बाकी आपकी मर्जी है भाई। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में यानी कि मीरपुर एक स्थान है और 2013 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और यहां पर ही एक हैमुखी खंडपीठ है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना अगर आपकी पूछ ले तो झज्जर में है, तो ये आपको नोट करना है। तो ये, और इंदिरा गांधी उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका रहेगा अंबाला में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में यानी प्रसिद्ध है? कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यही 4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देवी का मेला। कौन सा देवी का मेला? बेरी तालाब और मंदिरों का गांव कहते हैं बेरी। धनाढ्य नगरी कौन सी है? बेरी में ऊँटों का मेला लगता है बरालू लोहारू में, और घोड़ों का मेला लगता है बेरी में, और पशुओं को जहाजगढ़ झज्जर में मेला लगता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है। वर्तमान हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अगर आपको यहाँ पर कोई भी इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। एक आसान क्वेश्चन है, बाकी 4 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है इनमें से सही आंसर है तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये किस जिले के अंतिम शासक थे और इन्हें सबसे आखिरी में फांसी दी गई? 9 जनवरी 1858 में इसके जन्मदिन पर फांसी दी गई। और जिनको फांसी दी गई हरियाणा में, उसका वर्णन किसमें? चांद मासिक पत्रिका में उनका वर्णन किया गया, जो विशंबरनाथ कौशिक ने अंबाला से निकाली है। बहुत सारी पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक की। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, ये आपका बलरामगढ़ से इनका संबंध रहेगा और चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, पानीपत। किसे कहते
कहते हैं? पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो बी बिल्कुल इसका राइट है। और आर्मी के जो 75 से 70% कंबल है वो यहीं से जाते हैं, पानीपत से, तो ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा को पहले किसके नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा को पहले किसके नाम से जाना था? ब्रह्मावर्त। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसके द्वारा उठाई गई? और दोस्तों उससे अलग हमारा ये प्लान भी है। अगर आप ये चाहते हैं और वो भी चाहते हैं प्रैक्टिस सेट वाला, तो टोटल इनके लिए 149 रुपये आपको पे करना, 20 रुपये की यहाँ पर छूट है। और आप चाहते हैं हमें प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, केवल 1350 क्वेश्चन हरियाणा जी के सिलेक्टेड चाहिए, करंट अफेयर 2022 चाहिए, एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो केवल आप ये 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दोनों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 69 वाला 99 वाला, तो ये 149 में आपको मिल जाएगा। नंबर आपके सामने है। यहाँ से आपके टोटल लगभग हरियाणा जीके के 2200 या 2150 क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर अलग रहेगी, एग्रीकल्चर एनिमल अलग रहेंगे, और करंट अफेयर आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। नंबर आपके सामने व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसके द्वारा उठाई गई? तारा सिंह। किसके द्वारा? तारा सिंह के द्वारा उठाई गई। और अजीत समाचार पत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, तो किसके नाम से जानते हैं यमुनानगर को? तो इसका जो राइट बनेगा, कपड़े का शहर है, कागज का शहर है, तांबे का शहर है, इस्पात का शहर है, तो ये कागज का शहर यानी कि पेपर सिटी है, कागज का शहर भी कहते हैं, तो बी बिल्कुल राइट है। ग्रीन सिटी भी कहते हैं यमुनानगर को, ठीक है। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? किसके द्वारा तैयार किया गया? चंडीगढ़ की जो डिजाइन है यानी कि जो न्यायालय की इमारत है, तो इसका बन जाएगा ली कार्बूजिए, फ्रांस से इसका संबंध रहेगा। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा वर्तमान कितने शहर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा 154। जी हाँ, देख सकते हैं, ये आपको 99 वगैरह हमने पूरी जानकारी दी, आप वहां पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ ई खरीद परियोजना क्या है? तो ये क्या रहेगी परियोजना? इसका जो राइट आंसर बनेगा, खाद्य खरीद का डिजिटल यानी ये आपका डिजिटल लीकर से है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? तो कई बार रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हो सकता है। मारकंडा नदी का पुराना नाम रहेगा अरुणा। क्या रहेगा? अरुणा रहेगा। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? तो बिल्कुल ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो पंडित जसराज ये वैसे है कहाँ से? हिसार से इनका संबंध बताते हैं, लेकिन पीली मंडौरी एक फतेहाबाद में पड़ता है। अगर नेट से चेक करेंगे वहां पर दिखाएगा, लेकिन HSSC इसे हमेशा हिसार ही मानता है, तो आपको हिसार लगाना है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो किस घराने से? मेवाती घराने से इसका संबंध रहेगा। और जसरंगी 1963 में उन्होंने निकाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं और 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23 सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं दी। 23 में यानी सेवा के प्रमुख यानी कि सेवाएं दी हैं, तो इनमें से कौन से रहेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो यह है दीपक कपूर। कौन है? दीपक कपूर। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है। हरियाणा मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है। ये एक प्रकार का कोयला है जो हरियाणा में प्रचुर मात्रा में, ये पेट्रोल के लिए शब्द है। ये हरियाणा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले एक प्रमुख का आभूषण है। तो ये हरियाणा की देसी भैंसों की एक नस्ल रहेगी। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा किस राजनीति ने भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया? तो 2 बार बने हैं। कौन बने? चौधरी देवीलाल, ठीक है। तो न्याय युद्ध भी इनके द्वारा चलाए गए 80 के दशक में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 बार बने हैं और ये 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री थे, तो सी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना है? तो ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चरखी दादरी रहेगा। कौन सा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एक मुख्यमंत्री बने हैं? तो इनमें से कौन से बने हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, तो ये बने थे चौधरी देवीलाल। किसानों के मसीहा वगैरह भी कहा जाता है देवीलाल को। बुढ़ापा पेंशन योजना, खुला दरबार योजना, बहुत और कन्यादान योजना, बहुत सारी योजनाएं इनके द्वारा चलाई गई हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा और अच्छा सा सेशन था। नंबर आपके सामने, अगर आपका मन करे तो ज्वाइन करें। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, कुछ खर्च करेंगे तो सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। ज़्यादा फीस नहीं है, सबसे कम फीस हम रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी है भाई। नंबर आपके सामने है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।